every hour you study is an investment in your future। तो बच्चों ये जो लाइंस हैं ये आज की सिचुएशन में आप बच्चों के ऊपर परफेक्टली सूट करती हैं, क्योंकि बच्चे देखो मैं सीधी बात करूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम दिन रह गए हैं। मतलब आप मान के चलो कि बच्चे आपके लिए एक एक मतलब कि दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो इसलिए बच्चे, जिस भी बच्चे ने जो नेक्स्ट हमारे 10 दिन रह गए हैं, मतलब 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक, बच्चे जिस भी बच्चे ने इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। ओके देखो बच्चे, मुझे नहीं पता आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठे हो, आप एवरेज से लेवल पे हो या बहुत अच्छे लेवल पे हो, बट नेक्स्ट 10 डेज जिस भी बच्चे ने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि देखो बच्चे, अब ऐसा टाइम नहीं है कि हमें स्कूल जाना है, अब इन सब बातों को एक बार साइड पे रख दो। मुझे नहीं पता आप ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, कुछ नहीं पता, बट आपको पढ़ना किसके लिए? खुद के लिए पढ़ना है। खुद से ये रियलाइज करना पड़ेगा अंदर से कि मुझे किसी के लिए नहीं पढ़ना, मुझे खुद के लिए पढ़ना है। और इसलिए ये लाइंस आपके लिए हैं बच्चे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, अब हम इन 10 दिनों में जो भी पढ़ेंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं फिर भी आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ, जो मर्जी समझ लो बच्चे, कि हमें इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में मैं आपको मतलब कि डे वाइज प्लानर बताने वाला हूँ, वो हर बच्चे को सूट करेगा। हर एक बच्चा उसको फॉलो कर सकता है और अपने अपने अकॉर्डिंग अपना लेवल जो है वो अप कर सकता है। तो बिना किसी देरी के एक पॉजिटिव मन से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 फेब से स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो 1 फेब को बच्चे आपको 2 चैप्टर्स करने हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें से आपके कितने नंबर कवर होते हैं? 10 नंबर इसमें से कवर होते हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे बैठे हो, अगर 0 लेवल बैठे हो, तो अब हमारा एनसीईआरटी 1 शॉट देखो। पहले आपको होगा कि सर टाइम नहीं है। देखो बच्चे, जो टाइम गवाया वो आपने ही गवाया, तो इसको सही भी आपको ही करना है। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। अगर आप यही सोचोगे कि कोई आके हमें बताएगा, कोई आके हमें प्लानर बताएगा, कोई आके हमारे लिए पढ़ लेगा, कोई आके हमें क्वेश्चन बता देगा, हम कर लेंगे, हम अच्छे नंबर ले लेंगे, तो बच्चे आप गलत हो। जब तक आप खुद से रियलाइज नहीं करोगे कि जो टाइम वेस्ट की है, अगर आप 0 लेवल बैठे हो तो मैंने की है, तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। तो इसलिए एनसीईआरटी 1 शॉट। तो अगर आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो तो एनसीईआरटी 1 शॉट मस्ट है। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर जाओ और एनसीईआरटी 1 शॉट के नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, वीडियो के साथ उसको पढ़ सकते हो। वीडियो के साथ पढ़ो, सबसे अच्छा तरीका वही है। अगर नहीं कि टाइम है तो ऐसा करो, डायरेक्टली खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो क्वेश्चंस के लिए बच्चे 13 डेज प्रो सीरीज है हमारी, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQs कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और MCQ से लेके केस स्टडी तक हर क्वेश्चन आपको 13 डेज प्रो सीरीज में मिलने वाला है। तो ये दोनों टारगेट्स आपको मतलब कि कंप्लीट करने हैं 1 फेब को। आपको मतलब कि मैं, अगर आप 0 लेवल पे हो तो बेसिक देख के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और अगर आप क्वेश्चन की बेसिक लेवल कर चुके हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। किसमें से? 13 डेज प्रो सीरीज में से। अब नेक्स्ट बच्चे, मैं 2 फेब की बात करूंगा। तो 2 फेब को देखो, इस प्लानर को जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप जस्ट इसको देखोगे, मतलब फॉलो नहीं करोगे, मतलब अलग अलग तरीके से फॉलो करने की कोशिश करोगे, ये फॉलो नहीं होगा। क्योंकि बहुत सी चीजें बताऊंगा। देखो, LPP और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब इसको लेके बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ये कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चे, LPP जो है वो 5 नंबर का, ठीक है, LPP 5 नंबर का, इसमें से बाउंडेड अनबाउंडेड पढ़ लेना। चाहे आप हमारा सिर्फ एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, 13 डेज प्रो सीरीज या 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज एक देख लो, उसमें से एक वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को मैं बता दूं बच्चे, 13 डेज प्रो सीरीज में हमने 9 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है, बाकी के 3-4 चैप्टर नेक्स्ट कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे। और जब तक वो अपलोड नहीं हो रहे, आप 13 डेज 13 चैप्टर जो हमारी पुरानी सीरीज है लास्ट ईयर की, वो फॉलो कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं तो वैसे सजेस्ट बच्चों को यही करता हूं कि जो बच्चे 90+ टारगेट लेके बैठे हैं वो हमारी दोनों सीरीज फॉलो करो, 13 डेज प्रो भी और 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज भी। सेम क्वेश्चन नहीं करवाए, दोनों में क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, दोनों में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें से कर सकते हो। अब बच्चों को डाउट होगा, सर ये मुझे नहीं आता, मुझे तो इंटीग्रेशन आती नहीं है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कि अगर आपको इतनी इंटीग्रेशन आती है और इसमें अगर आपको लिमिट फिल करनी आती है, कि अगर इसमें लिमिट्स हैं 2 से 3, कि पहले अपर लिमिट फिल कर लो माइनस लोअर लिमिट, और इसके साथ साथ आपको अगर ये फॉर्मूला आता है तो बस, अगर ये फॉर्मूला आता है तो मैं आपको यही कहूँगा, बस एक बार मेरा मतलब कि 13 डेज प्रो सीरीज की वीडियो देख लो।
मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे बिल्कुल ही जीरो लेवल पे, टाइम भी कम है, तो एक बार जस्ट 13 डेज प्रो सीरीज देख लो। उसमें मैंने बहुत अच्छे लेवल के मतलब कि 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपके 5 या 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो मतलब टोटल हो गए जी आपके 20 नंबर की तैयारी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट है 3 फरवरी, नेक्स्ट है आपका 3rd, ठीक है। 3 तारीख को हमें क्या करना है, 3 तारीख को बच्चे हमें वेक्टर अलजेब्रा और 3D पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर, ऐसा नहीं कि 3D पहले पढ़ लेंगे, वेक्टर पहले करना पड़ेगा और 3D बाद में करना पड़ेगा। वेक्टर में हमें क्या पढ़ना है सर जी, डॉट और क्रॉस। बच्चे डॉट एंड क्रॉस आपको बेसिक स्ट्रांग हो, तो उससे आपको क्या होगा, वेक्टर के ना आपको डॉट क्रॉस के बेसिक स्ट्रांग करने पड़ेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वेक्टर के डॉट क्रॉस आपको आते हैं तो 3D में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत अच्छे से मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चलता हूँ 7 नंबर इसमें से, 7 नंबर इसमें से, और 34 टोटल 34। देखो बच्चे, अगर आप इसमें और भी फर्दर गाइडेंस चाहते हो तो मैंने लास्ट ना भी वीडियो बनाई थी, लास्ट 4 ईयर के जो पेपर्स हैं ना उनको एनालिसिस किया था और चैप्टर वाइज वेटेज बताई थी कि किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कि इसमें से मैंने आपको बताया था कि इसमें से आप 1, 2 और 3 मार्क करके क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दो। और 3D बच्चे गिन के टॉपिक हैं, इमेज वाला क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और इसमें है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, और एक नया क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया था वो भी मैंने इंक्लूड करा। मतलब यार बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और आपके बच्चे 34 मार्क्स, मतलब 14 मार्क्स यहां से, तो टोटल हो गए 34 मार्क्स। तो 3 दिनों में हमने पासिंग मार्क्स तो कर ही लिए हैं। जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल बैठे हैं तो इनको बहुत अच्छे से करो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक दिन एक्स्ट्रा इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, फर्दर चेंजेस करने हैं, ये एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगाओ और 34 मार्क्स की तैयारी जो है वो अपनी कंप्लीट करो। इसके बाद बच्चे 4 फेब की अगर बात करें तो हमें करना है रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान यूनिट है बच्चे, इसमें से 8 नंबर का पेपर आपको आएगा और 34 और 8 हो गए 42। रिलेशन फंक्शन में 2 ही टॉपिक है आपके, 1/1/2 और इनवर्स अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। 5 नंबर के क्वेश्चन जितने भी आपको मिल रहे हैं 13 डेज प्रो सीरीज में से, 13 चैप्टर सीरीज में से, जैसे भी मिल रहे हैं उसको कंप्लीट करो बच्चे, आपके सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बच्चे बात करूं तो इसमें आपको फोकस करना है कि 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पर, और इसके लिए फिर बोल रहा हूं सिर्फ 13 डेज प्रो सीरीज बहुत है। मतलब अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, ठीक है, अगर आप वो कर लेते हो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जो है वो मिल जाएगा। 5 फेब की अगर मैं बात करूं बच्चे, एक टॉपिक को रखा है मैंने, क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने प्लान डिसाइड किया है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। इसमें से 8 नंबर का पेपर ऑब्वियसली इसमें से आने वाला है और इसमें से 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है केस स्टडी पर, 3 नंबर के क्वेश्चन पर और एक एमसीक्यू पर। तो बच्चे इसमें से बेस थ्योरम, देखो मैं इसमें आपको ये बोलूँ, जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी में डाउट हो रहा है तो एक बार प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स वाली वीडियो देख लो। उसमें मैंने आपको बताया एक ही, मतलब कि देखो उसमें ना मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूछे थे और दो बैग रखे थे। और अगर आपको उन 5 क्वेश्चंस का, मतलब कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उस वीडियो में, अगर आपको उनका आंसर आता है तो ट्रस्ट नहीं बच्चे, आपके प्रोबेबिलिटी के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 10-15 मिनट लगेंगे और आपके प्रोबेबिलिटी के सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज रिकमेंड कर रहा हूं अभी के लिए, अभी के टाइम के लिए। तो बच्चे, और इसका एनसीईआरटी वन शॉट भी इसका देखना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और केस स्टडी में जो क्वेश्चन बच्चे आएगा वो आएगा आपका प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में से, या मतलब जो दूसरा टॉपिक कौन सा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बहुत अच्छे लेवल के इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसमें से आपको ध्यान, मैं फिर बोल रहा हूं, केस स्टडी पक्का इसमें से आने वाली है, 3 नंबर का क्वेश्चन और एक एमसीक्यू। तो बच्चे यहां पर आपकी टोटल 50 मार्क्स की तैयारी जो है वो हो जाएगी। और इस पर आप एक पूरा दिन है, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उसके आप अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। 6 फेब की बात करते हैं तो इसमें अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कैलकुलस। अब कैलकुलस में मैं इस चैप्टर को हमेशा बोलता हूँ बेस। जिस भी बच्चों को लग रहा है कि कैलकुलस हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो कैलकुलस को किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए अच्छे तरीके से, उसके लिए भी स्पेशल वीडियो है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो बच्चे इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर का पेपर या 6 से 7 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। तो टोटल आपके हो गए 57 मार्क्स।
डेरिवेटिव में बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल और पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव अगर आप अच्छे से कर लेते हो विद कंटिन्यूटी तो ट्रस्ट मी इसमें से आपको नंबर, डेरिवेटिव बहुत आसान है। हमारा गोल्डन रूल आपको आता है जो मैंने आपको सिखाया था, उससे हम कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस पर आपको खुल के टाइम लगाना है, क्योंकि अगर आपने इस पर टाइम अच्छे से लगा लिया ना बच्चे, कैलकुलस का बेस है, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 7 फेब की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मुझे पता है चैप्टर बहुत बड़ा है और स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, देखो ध्यान से। तो 57 थे, मैंने इसमें से 10 नंबर रखे हैं, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये 10 भी रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का सेट आपके पास आया। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है बच्चे, इसमें 3 टॉपिक हैं, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। ज़्यादातर बच्चे जो है मैक्सिमा मिनिमा से डरते हैं और उसके डर से जो है वो आप रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं करते। तो फिर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स वाली वीडियो, उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया। अगर आपको वो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम का मैंने अलग से बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है। तो ट्रस्ट में ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर वही है, बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्टली 13 डेज 13 चैप्टर या प्रो सीरीज दोनों देख सकते हो, दोनों अवेलेबल हैं चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर तो पहले एनसीईआरटी वन शॉट आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद अब देखो 8 फेब की बात करते हैं, इंटीग्रेशन। बहुत से बच्चों को डर लगता है इससे, और मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज़ें। माइंड मैप कर जाओ, मेरा माइंड मैप एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, माइंड मैप एक बार वीडियो देख लेना, उस पर नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ लेना कि ये माइंड मैप ने बच्चों की कितनी हेल्प की है। उसके बाद 7.4, 7.5, 7.6 कर लो, 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। जो भी बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठे हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो उनके लिए ये सफिशिएंट है एक बार के लिए। और अगर आप ये कर लेते हो बच्चे, इससे आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी मतलब कि जो होता है ना वो क्लियर हो जाएगा, मतलब उसके क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। तो पहले एक बार ये कर लो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट की तरफ भी जा सकते हो। जो बच्चे इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा बच्चे 13 डेज प्रो सीरीज, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज, दोनों सीरीज में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो करके देखो, आपको बहुत अच्छे से अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस यार मैंने इतने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन मोस्टली रिपीट भी होते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन और आइलेट को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, एक क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है और इसमें से मैंने रखा है 67, 9 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली मैंने आइडिया रखा है कि इंटीग्रेशन में से आपको पेपर जो है वो आ सकता है। 9 फेब की बात करते हैं, ये आपका लास्ट चैप्टर है बच्चे, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत आसान है बच्चे, इसमें से 3 या 4 नंबर का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक आपको एमसीक्यू आएगा जो ऑर्डर एंड डिग्री का हो सकता है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उनको कैसे देखना है, कैसे पहचानना है, उसकी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है, उसकी भी ट्रिक्स हैं। क्योंकि ना बच्चे, क्योंकि क्या होता है कि हम देखते हैं कि चैनल शायद छोटा है, इसके सब्सक्राइबर थोड़े हैं, बट एक बार आप वीडियोस देखो, उनके व्यूज़ देखो, उन पे कमेंट सेक्शन पढ़ो कि उन वीडियोस पर मैंने कितने एफर्ट करे हैं। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन की ट्रिक्स देखोगे ना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी 80 मार्क्स की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट बच्चे 10 फेब को जो है मैंने रिजर्व डे रखा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे लेवल पे बैठे हो तो आपने ये कर लिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात आप सारे चैप्टर्स की रिवीजन कर सकते हो। मैंने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर्स की 13 के 13 चैप्टर की 2 घंटे में फुल अच्छे से शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन करवाई है। उसके भी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड करो, उसके साथ वीडियो के पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी पूरे से अच्छे से नहीं हुई है, तो आप इस दिन को जिस तरह से मर्जी यूटिलाइज कर लो। अगर कोई चैप्टर पीछे रह गया, बैकलॉग बन गया, उसको कंप्लीट कर लो। अगर ये प्लानर फॉलो नहीं हुआ अच्छे से, तो इस दिन को आप यूज़ जो है वो कर सकते हो। बट ट्रस्ट में बच्चे, यूज़ करना पड़ेगा और आपको अंदर से समझना पड़ेगा कि मुझे इस टीचर के लिए नहीं पढ़ना, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ना, मुझे खुद के लिए पढ़ना है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है। और अगर आप नहीं पढ़ोगे बच्चे, फिर ट्रस्ट में बच्चे, फिर आप उसी फेज में फंसोगे कि आपके दोस्त आपसे आगे जाएंगे। अगर आप 30-40 मार्क्स पर भी अटक गए, तो बहुत से अच्छे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि मुझे इतनी कट ऑफ चाहिए, तो वो आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। और अगर आप उससे भी बुरा अगर आप फेल हो जाते हो, कंपार्टमेंट आती है, तो बच्चे आप उस लूप में फंस जाते हो। बच्चे नेक्स्ट जो बच्चे जो +2 कर गए हैं, 12th कर गए हैं, वो सोच रहे हैं मेरा फ्यूचर कि मैं किस कॉलेज में जाना है, और आप सोच रहे हो कि मेरी कंपार्टमेंट। तो इसलिए वो सब दिमाग में रखो, और ये दिमाग में रखना जरूरी है। मैं कोई डरा नहीं रहा कि नेक्स्ट अगर ये मैं नहीं करता तो क्या होगा, तो वो भी दिमाग में रखो।
आई होप मेरी कही हुई बातों का शायद आपको लग रहा है कि देखो बच्चे, मैं जस्ट आपका, मुझे ये है कि आप बच्चे पढ़ो, क्योंकि आपको खुद के लिए पढ़ना, मेरे लिए नहीं पढ़ना। और मेरा मोटिव भी यही है कि बच्चे पढ़े, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे सुने, उनको अंदर से फील हो कि नहीं मुझे अपने लिए पढ़ना है। आई होप इन बातों को समझोगे और इन 10 दिनों को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करोगे। बाकी मैं हर टाइम आपको टाइम गाइड करता रहूँगा बच्चे। टेलीग्राम चैनल पर भी आप इंस्टा पर मैसेज भेजते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पर भी हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चे इसी तरह से लगे रहना, डटे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।